Hello everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Kaizen Wave. In today's video, we are going to talk about a very important thing that is related to UGC NET. जैसे कि यूजीसी नेट के रिजल्ट्स आ गए थे और उसमें बहुत सारे बच्चों का सिर्फ पीएचडी वाला क्वालिफाई हुआ है। तो अगर आपका सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुआ है, व्हाट नेक्स्ट यू नीड टू डू, आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्या आप रेडी हैं पीएचडी करने के लिए। आपको ये सोचना होगा कि ये जो 3 से 5 साल की ड्यूरेशन का है कमिटमेंट, ये आप देने के लिए तैयार हैं। क्या आप उस लाइफ के स्टेज पर हैं या नहीं, क्योंकि पीएचडी के लिए क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि आपको 1 साल दिया जाता है जब तक आप एडमिशन ले सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं पीएचडी में। और उसके बाद ये जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, आपको फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा यूजीसी नेट में। तो ये आपके पास वैलिड रहेगा सिर्फ 1 साल के लिए। तो आपको ये क्लियरली सोचना होगा कि आप प्रिपेयर्ड हैं पीएचडी करने के लिए। और अगर आपका आंसर येस है कि आप प्रिपेयर्ड हो, अभी आपको पीएचडी करनी ही है, तो सबसे पहला काम आपको, जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं बाकी वीडियोस में, आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी चेक करनी है। आपको NIRF रैंकिंग देखनी है। जो इंस्टीट्यूट सबसे अच्छे रैंक्ड हैं, आपको उसी के लिए कोशिश करनी है सबसे पहले। तो अगर वो हो जाता है तो वेल एंड गुड। और दूसरा क्राइटेरिया आप ये कर सकते हैं कि आपको ये देखना है कि आपको किस व्यक्ति के अंडर अपनी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन करनी है, यानी कि आप पीएचडी किसके अंडर करना चाहते हैं, किसे अपना गाइड बनाना चाहते हैं, किसे अपना सुपरवाइजर बनाना चाहते हैं। तो आप एक पोर्टल है उसमें भी चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर लोगों का डाटा, और उसमें आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। और अगर आपको पर्टिकुलर और एक और तरीका है, आप लिंक्डइन में उन्हें सर्च कर सकते हो, आप उनकी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, लेटेस्ट वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी पब्लिकेशंस हैं। रिसर्च गेट पर जाके देख सकते हैं, उनके जो गूगल स्कॉलर पर उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई है उस पर चेक कर सकते हो। तो आपको ये देखना है कि उनकी क्या पब्लिकेशंस हैं, कौन से स्पेसिफिक एरिया पे वो काम कर रहे हैं, और ये सब देखकर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप किस तरीके का काम करना चाह रहे हैं। और उस व्यक्ति को चुनकर आप फिर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है पीएचडी से रिलेटेड, वो ये है कि फिर आप जब ये जान लेंगे कि यूनिवर्सिटी है, सपोज यूनिवर्सिटी डिसाइड कर ली, तो आप पर्टिकुलर लोगों को जानकर जिस फैकल्टी के अंडर काम करना चाहते हैं, फिर उस बेसिस पर एक स्पेसिफिक टॉपिक पर काम करने शुरू करेंगे, जिसके लिए आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, राइट। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, और फिर आप अप्लाई करेंगे और फिर आप एडमिशन्स की तरफ बढ़ जाएंगे, और होपफुली आपका एडमिशन हो जाएगा और फिर आप फर्दर मूव अहेड कर सकते हैं अपनी डिग्री के साथ। दूसरा केस ये हो सकता है कि आप क्लियर नहीं हैं, आप पीएचडी के बारे में श्योर नहीं है कि आप पीएचडी भी करना चाहते हैं कि नहीं, आप डिलेमास में हैं। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो कोशिश करें, खुद को टाइम दें, या तो 6 महीने दें, उसके बाद भी 6 महीने में आप ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई करते रहें साथ साथ में, उससे भी आपको क्लैरिटी आएगी। बट खुद को समय दें, रिसर्च को समझने की कोशिश करें कि रिसर्च का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, आप क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, यानी कि रिसर्च करके आप क्या नई चीज़ें ला सकते हो, रिसर्च आपको क्यों करना चाहिए, आप उसके बारे में जानें। और अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है रिसर्च में, तो आप फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लें। अगर आपको लगता है कि आप पर्टिकुलर जॉब करना चाहते हैं, या अभी थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं साल का और फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। बट अगर आपका वो कुछ महीनों में क्लियर हो जाता है कि आपको पीएचडी कर लेनी चाहिए, तो आप जितना जल्द एनरोल करेंगे उतना आपके करियर ग्राफ के लिए बेहतर रहेगा, राइट। तो जैसे कि मास्टर्स डिग्री के दौरान मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप कोशिश करें कि आप रिसर्च पे काम करें, साथ साथ में आर्टिकल्स लिखें। अगर आर्टिकल्स नहीं कर पाते हैं तो कॉन्फ्रेंसेज लगाएं, कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट करें, अपना पेपर प्रेजेंट करें, ठीक है। बहुत अच्छी रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिक रिव्यू पेपर से शुरू करें, या नॉर्मल कमेंट्री लिखने की कोशिश करें, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, उससे आप ज़्यादा सीख पाएंगे कि आप किस तरीके की स्टडी एग्जीक्यूट कर पाएंगे, राइट। आई होप मैंने आपको आंसर दिया होगा और आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, बाय बाय।